हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जिंदगी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी ब्रीथ या हमारी सांसें। क्योंकि कहा गया है कि विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट। बगैर ऑक्सीजन की जिंदगी नामुमकिन है। तो एक मिनट में इंसान 12 से 18 मरतबा सांस ले लेता है, और यही सांस के जरिए फेफड़े हमारे चल रहे होते हैं, पूरा जिस्म चलता है। लेकिन जब हमारी सांसें रुक जाती हैं तो इंसान थम जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब इंसान को खुद की सांस लेने की तकलीफ होती है, खुद सांस नहीं ले सकता है। तो उसको जरूरत होती है कृत्रिम श्वास, जिसको हिंदी में कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल जो है मशीन के जरिए से उसको सांस लेने के लिए एक सपोर्टिव मशीन होती है, जिसको हम कहते हैं वेंटिलेटर मशीन। आप लोगों ने सुना होगा कि वेंटिलेटर मशीन होती है आईसीयू। के बारे में बहुत ही सिंपल अंदाज में बताऊंगा कि वेंटिलेटर क्या होता है और कब इसकी नौबत आ जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वेंटिलेटर की नौबत कब आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल अंदाज में मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट, जो कि होना चाहिए 12 से 18 के बीच में। ओके। लेकिन जब ये 5 से नीचे उतर जाती है, यानी एक मिनट में कोई बंदा 5 मरतबा सिर्फ सांस ले रहा है, यानी कितनी इसको तकलीफ हो रही है, तो ऐसे वक्त में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। साथ ही दोस्तों, और लंग्स के रिलेटेड को कंडीशन हो जाती है, जैसे कि एआरडीएस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम कह सकते हैं। लंग्स जो है ट्रॉमा है, निमोनिया है, रेस्पिरेटरी फेलर है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, सीओपीडी का पेशेंट है, अगर निमोनिया बहुत ज्यादा हो चुका है, ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ इस तरह के कुछ केसेस हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये जो केस है, तो ये ओपीवी का है, यानी कि पॉइजनिंग का केस है। लेकिन ये जब ऐसी कंडीशन यानी क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, तो ऐसे वक्त में जो है तो इनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये थे इसके इंडिकेशन। जानते हैं दोस्तों कि ये वेंटिलेटर जो लगते हैं, तो ये दो तरह के से लगते हैं, यानी कि इसके जो मोड्स की अगर हम बात करेंगे, तो एक होता है इन्वेसिव और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर, मतलब हमको जब वेंटिलेटर हम जब लगा रहे हैं, मतलब हम लंग्स को जो है तो सपोर्ट दे रहे हैं मशीन का, तो जाहिर सी बात है हमको एक तो नोज या नाक या मुंह के थ्रू जो है एक पाइप डालना होता है लंग्स के अंदर, जिसको ट्रैकेस्टोमी कहते हैं, यानी कि ट्रैके को जो है तो चीर कर। और इसके अलावा मुंह से जो है तो इंडो ट्रैकल ट्यूब हम वो कहते हैं, या नाक के जरिए से हम डाल सकते हैं। तो ये होता है इन्वेसिव, यानी शरीर के अंदर। नॉन इन्वेसिव मतलब जो मास्क के जरिए होता है, जिसको आप सीपैप या वैपैप कह सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा कि वो होता है एक आईपीपी मोड, जिसके हमारे आप लोग देख सकते हैं ये पेशेंट जो मोड। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसको आप जरूर देखें, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन पर जो मोड्स होते हैं अलग अलग, उसके